और यदि जल्द से जल्द इन लोगों को, परिवार वालों को मुआवजा नहीं दिया गया तो आने वाला समय में उसमें हम लोग जाकर के धरना अनशन में बैठेंगे कि मैं पीड़ित जो घायल हैं उनको 11 लाख दूंगा, फिर उनका समुचित इलाज करूंगा, फिर मैं मानधन भी दूंगा, लेकिन इस तरह से कुछ भी नहीं हो रहा है। हाथ पे चले हुए हैं, यहाँ लोगों को पसली टूटा हुआ है, कटा टूट गया है और कंपनी से मुझे यही दिक्कत है कि मुझे मुआवजा मिलना चाहिए। अगर वो इस पर हमारा मांग को नहीं पूरा करते हैं तो हम जनहित में इस याचना को हम फिर दर्ज करेंगे हाई कोर्ट में। बाकी जिसको देखते हैं कौन वहाँ नेतागिरी करता है और कौन चमचैया करता है प्लांट का, वो भी हम लोग देखेंगे। उसका मानधन हम प्रत्येक महीना देंगे बिना काम किए हुए, और हम एक नौकरी भी देंगे, लेकिन अब ये लोग बता रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। झारखंड स्टील न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम लोग हैं लॉ मेरिटल होटल में। यहाँ पे पीड़ित परिवार, आपको पता होगा 6 अप्रैल को झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड में एक ब्लास्ट होता है और उसमें 9 परिवारों की खुशी उजड़ जाती है। 5 लोग का डेथ हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। आपको पता होगा कि सभी को, जो मृत परिवारों को 21 लाख रुपया उस वक्त दिया गया, उसके बाद भी जो उनके द्वारा वादा किया गया था कि हम मृत परिवार को नौकरी देंगे, जो घायल है उनको समुचित इलाज का व्यवस्था किया जाएगा। अब इस तरह किसी भी तरह का कुछ भी अभी तक नहीं हो पाया है। उसी को लेकर महिला आयोग की प्रदेश अध्यक्ष आई हुई हैं। इनका साफ तौर पे कहना था कि अगर परिवार को इंसाफ नहीं मिलता है तो वो आगे लड़ाई जारी रखेंगी। उसी सबको मीटिंग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इनके द्वारा किया गया था और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं राजेश ठाकुर जी, और भी सभी लोग हैं जो कि चाहते हैं कि परिवार को इंसाफ मिले। हम बात करते हैं सबसे पहले राजेश जी से कि क्या इन लोग के द्वारा स्टेप लिया जाएगा, क्योंकि इन लोग के द्वारा कैसा है मदद किया जाएगा पीड़ित परिवार को, ताकि उन लोग की जिंदगी में खुशी लौट सके। बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत मंच जी। आज झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड में जो विगत कुछ महीना पहले एक हादसा हुआ था, जिसमें अपने पीड़ित परिवार हम लोग के पास आए हैं। निश्चित रूप से उस समय चूंकि हम लोग वहाँ पर नहीं थे, लेकिन जब पीड़ित परिवार आज हम लोगों के पास आए हैं तो हम प्रेस के माध्यम से, और अपने जो मैडम है सिंधु झा जी, ये डीसी को भी लिखी है, तो जो उस समय जो आश्वासन मिला था और जो लोग प्रतिनिधि लोग जो जिस समय उस समय वहाँ पर थे, उन लोग से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कमिटमेंट हुआ है, जो आश्वासन मिला है, उस पर अमल हो। और आज रामगढ़ में विगत कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि फैक्ट्री में मजदूरों की मृत्यु होते जा रही है, लेकिन सिर्फ लिपापोती होता है, ना उसके घर वालों को मुआवजा मिलता है, ना उनके परिवार वालों को। तो निश्चित रूप से यह एक जिला प्रशासन को एक गंभीर विषय है। इस जिला प्रशासन में डीसी महोदय और एसपी महोदय से भी निवेदन करता हूं कि ऐसे गंभीर समस्याओं को गंभीरता से लें और जो मुआवजा और जो मजदूर की मृत्यु होती है उन लोगों को, परिवार वालों को मुआवजा मिले। और यदि जल्द से जल्द, चूँकि अभी आवेदन में लिखा गया है कि 1 सप्ताह का समय दिया जा रहा है डीसी महोदय को, और यदि जल्द से जल्द इन लोगों को, परिवार वालों को मुआवजा नहीं दिया गया तो आने वाला समय में झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड जो प्लांट है, फैक्ट्री है, उसमें हम लोग जाकर के धरना और अनशन में बैठेंगे। बाकी जिसको देखते हैं कौन वहाँ नेतागिरी करता है और कौन चमचैया करता है प्लांट का, वो भी हम लोग देखेंगे। राजेश जी के द्वारा साफ तौर पे कहना था कि अगर कंपनी मैनेजमेंट जो मृत परिवार है और जो घायल है उनको इंसाफ नहीं देती है तो इन लोगों के द्वारा एक भूख हड़ताल किया जाएगा, हड़ताल किया जाएगा। और कंपनी को चेताया भी जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी अपना जो स्टेटमेंट था, आपका समझौता पत्र था, उसको अमल में लाइए, नहीं तो फिर आपके अनशन का जो दरवाज़ा है वो हमारे लिए खुला है। मैडम है, बात करते हैं कि इनके द्वारा जो है संक्षिप्त में जानने की कोशिश करेंगे किस तरह आप लोग जो है मदद करेंगे पीड़ित परिवार का। मैं पीड़ित परिवार के साथ में हूँ, क्योंकि इन लोग बहुत उम्मीद से मेरे पास आए हैं, और इसके पहले जो भी लोग इसमें थे, जो भी नेता, मैं नाम नहीं बोलूँगी, बड़े बड़े वादे किए लेकिन पूरा नहीं हुआ। 3 महीना बीत चुका है। प्रबंधक महोदय ने बहुत सारे वादे उस समय किए कि मैं पीड़ित जो घायल हैं उनको 11 लाख दूंगा, फिर उनका समुचित इलाज करूंगा, फिर मैं मानधन भी दूंगा, लेकिन इस तरह से कुछ भी नहीं हो रहा है। और ये लोग गुप्त रूप से बता रहे हैं
कि जब भी ये लोग गेट पर जाते हैं, फैक्ट्री के गेट पर, तो वहाँ इनको कुछ दलाल मिलते हैं जिसका नाम ये लोग नहीं ले रहे हैं डर से, और ये लोग उनको भगा देते हैं। दो तो पता चला कि एरिया छोड़कर चला गया है, तो ये तो बहुत गलत बात है कि हम अपना, हाँ मतलब वो बिहार से थे तो वो अपना घर चला गया यहाँ। जी हाँ, कंपनी में जो घायल हुए थे जो 9 लोग आपका जो झुलसे थे उस दिन, जो आपका 6 अप्रैल को, तो उसमें से जो बचे हैं, जो घायल हैं, तो उनको कुछ भी व्यवस्था नहीं मिला, इसलिए वो लोग बहुत ही पीड़ित हैं, दुखित हैं, जो आप देख सकते हैं सामने भी हैं, और इनका सारा जीवन खराब हो गया, जिसको हम लोग मेडिकल लाइन में बोलते हैं अनफिटेड। तो इस हाल में सरकारी कंपनियां उसको अनफिट मान के उस घर में नौकरी देती है। तो अगर प्राइवेट में अगर जीवन यापन कर रहे हैं, सारा जीवन हम दे रहे हैं, और एक बड़ी कंपनी है, आज की कंपनी नहीं, बहुत पुरानी है, और इससे काफी उम्मीद है लोगों का। और जो आपका ये मजदूर हैं, क्या लगता है आपको कि इन लोगों को आप न्याय दिला दीजिए? नहीं, बिल्कुल मैं लड़ूंगी, और न्याय तो जरूर मिलेगा। अगर आप मेरे साथ हैं, ये मेरे साथ है, तो मैं लड़ूंगी, और न्याय तो मिलेगा ही मिलेगा। न्याय तो हम सबको मिलके लेना है, सबको सहयोग देना है, ताकि ये जो रिवाज हो रहा है कि सिर्फ हम कैमरा में फोटो खिंचा करके और चले जाते हैं, मामला क्या होता है, लिपापोती हो जाता है, पता नहीं चलता है। और यहाँ तक ये लोग बोल रहे हैं कि प्रशासन इनसे वादे भी ले लेती है कि आप लोग भविष्य में केस नहीं कीजिएगा। ये कैसा नियम है, ये कैसा चल रहा है, ये गलत है। तो मैं ये चाहूंगी कि इस पर पूरी तरह से जांच हो, और आप लोग का भी सहयोग मिले, और पीड़ित हमारे साथ है तो मैं इनके साथ में अंत तक रहूंगी। ये बहुत बड़ी बात मैडम कह रही थी कि इनका जो इंसाफ है पीड़ित परिवार के साथ ये है, PIL दाखिल करेंगे और अंत तक इन लड़ने की कोशिश करेंगे ताकि इनको इंसाफ मिल सके। जो 2 मजदूर भी हैं जो घायल हुए थे, अपना शुभ नाम बताइए। छोटू साहब। क्या हुआ था उस दिन आपके साथ, शॉर्ट में बताइए, संक्षिप्त में क्या हुआ था उस दिन और आपके साथ क्या क्या घटना हुआ था? 6 अप्रैल को कांड हुआ था, भट्टी उड़ गई थी, ब्लास्ट किया था। उसमें से वही पहला ब्लास्टिंग में पूरा अंधेला हो गया तो भागने उगने के लिए रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तो उसी दौरान में कुछ लोग सब जल रहे थे तो चिल्ला रहे थे। उसी दौरान में हम भी वहाँ से जान बचाने के लिए कूद के तो हम बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद में 1.5 घंटा के बाद मुझे होश आया, जबकि सब वहाँ के वर्कर लोग लाइट वूट जला करके खोज रहे थे, तो देखा कि छोटू साहब है, तो लाया गया। उसके बाद वहाँ एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं था पहले से ही, तो फिर एम्बुलेंस के लिए हल्ला किया, तो फिर 1.5 घंटा के बाद एम्बुलेंस आई। उसके बाद हमें ले गया, और मैंने बोला कि जितना जल्दी से जल्दी बुलाओ, नहीं तो आधा घंटा के अंदर में मेरा दम टूट जाएगा, क्योंकि दर्द से मेरा बहुत बुरा हाल था। क्या समस्या क्या हो रही है अभी क्या दिक्कत हो रहा है, अभी क्या हुआ, कहाँ जले हैं, कहाँ पे क्या दिक्कत है? हाथ पे जले हुए हैं, यहाँ 2 को पसली टूटा हुआ है, पन्ना टूट गया है। और कंपनी से मुझे यही दिक्कत है कि मुझे मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, इलाज कौन करवा रहा है? कंपनी करवा रही है आपका इलाज? अभी जी हाँ, अभी पैसा देती है इलाज के लिए? हाँ देती है, सैलरी देती है अलग से? सैलरी दे रही है। सैलरी दे रही है। सैलरी कितना दे रही है? सैलरी दी एक बार 11,000 और दूसरा पेमेंट 14,000। और इलाज के लिए कितना दे रही है? और कोई खर्चा नहीं, आप बोल रहे हैं इलाज के लिए दे रही है अलग से? अलग से नहीं दे रही, कोई मतलब जो दे रही है सैलरी दे रही है, सैलरी के अलावा इलाज कुछ नहीं दे रही है? नहीं। मतलब आप क्या डिमांड है कंपनी से? डिमांड यही है कि हमें मुआवजा दिया जाए। ये 10,000 14,000 में लड़की सियान है, 2 छोटे बच्चे लोग हैं, रूम किराया दें कि बेटी लोग को पढ़ाएं। हम चाहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी फल फ्रूट दूध दही खाएंगे ताकि सही हों, ताकि हम भी सोचें कि कहीं जॉब पकड़ेंगे करेंगे। अशोक बेदिया है, अशोक बेदिया नाम? जी नहीं, सुरेश बेदिया। सुरेश बेदिया, आपका जो इंटरव्यू आपका पहले हमने लिया था, आपका घर भी दिखाया था, सब कुछ दिखाया था, पीठ में पूरा जला हुआ दिखाया था। अभी जो है वो कंपनी से क्या आपको कितना मिलता है और कंपनी से क्या डिमांड है, शॉर्ट में बताइए। हम लोग को डिमांड है कि 10 लाख रुपया हम लोग को मुआवजा चाहिए हम लोग का। और जो कंपनी देता है सैलरी 11,000 रुपया आपको पेमेंट देता है? जी हाँ, पेमेंट देते हैं। उससे इलाज आपका हो रहा है? इसे अपने ही से इलाज करना पड़ता है। इलाज करने के लिए कोई अलग से पैसा नहीं दे रही कंपनी? नहीं दे रही कंपनी। अच्छा, तो आप लोग चाहते हैं कि इलाज के अलग से पैसा मिले? जी हाँ। और क्या डिमांड है? हम लोग को बस यही, छोटा छोटा बच्चा है, 2 मेरा बच्चा है, एक बीबी मेरा है और एक हम है, और मेरा सिवा कोई नहीं है। तो हम लोग को हम कैसे देखें, छोटे छोटे बच्चा, नहीं हम काम कर पाएंगे नहीं कुछ कर पाएंगे, तो छोटे छोटे बच्चा है तो उन लोग को कैसे देखभाल कर पाएंगे हम। तो देख सकते हैं कि पीड़ित परिवार यहाँ पे आए हुए थे लॉ मैरिटल होटल में। इन लोग का साफ तौर पे यही कहना है कि हमें जो कंपनी 11,000 रुपये मुआवजा दे रही है वो तो सैलरी हमारी है, लेकिन जो हमारा जो उसके बाद जो कंपनी हमारे इलाज के लिए जो पैसा देना था वो पैसा नहीं दे पाई है। तो क्या इसमें हमारा इलाज कराना है
या खाना खाना है या हमारा उससे घर चलेगा, क्या होगा 11,000 में। इनको एक मुश्त किसी तरह का मुआवजा भी नहीं मिला है। जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो चाहती है कि इनका इलाज भी हो, अच्छे उनका जो सम्मानित राशि वो मिले, और आगे अंत तक इन लोग के द्वारा जो है ह्यूमन राइट कमीशन जो चाहते हैं कंपनी इनके द्वारा ख्याल भी रखे। इन सारी चीज़ों को लेकर जो है लॉ मैरिटल होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था, और यहाँ पे सारे पीड़ित परिवारों से हम लोगों ने बात भी की। मैं मानवाधिकार से सिंधु झा। इन जो पीड़ित हैं, मृतका के पीड़ित परिवार हैं, और ये जो घायल है गंभीर रूप से उनके परिवार हैं, इन सभी ने मुझे अपनी अपनी जो है दुख बताया है कि किस तरह से प्रबंधक महोदय ने और स्थानीय नेताओं ने मिल करके जब घटना घटती है तो तरह तरह के वादे, कुछ जो पीड़ित हैं बताएं कि मैं तो हॉस्पिटल में थी और उस समय क्या क्या हो गया हम लोग को पता नहीं है। कुछ लोग बता रहे हैं कि हम लोगों को दलालों के द्वारा इतना धमकाया गया है कि हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि ये बता रहे हैं कि जिस समय प्रशासन आई तो उस समय कैसे कैसे इन लोगों को बताया गया कि आप लोग ये वादा कीजिए कि कभी आप लोग केस नहीं कीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ हो रहा है। जहाँ तक इन लोगों की बात को सुनकर समझकर मुझे ये पता चला है कि ये लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। आज से नहीं हो रहा है, ये हमेशा से हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, समझ सकते हैं कितनी पुरानी कंपनी है, हम सभी जानते हैं। और इस कंपनी में अगर मजदूरों को एक जानवर की तरह समझा जा रहा है तो ये सही नहीं है, मानवाधिकार के हित में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इनके ज़िंदगी को एक पैसे से तौल दिया जा रहा है। 21 लाख की बहुत बड़ी रकम नहीं है। ज़िंदगी भर सोचे कि 30 साल तक लोग काम करते हैं, तरह तरह की सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इनको मात्र 21 लाख रुपए दे करके और बहला करके हटा दिया जाता है। और जो लोग घायल हैं गंभीर रूप से, कुछ को तो उन्होंने इस तरह से धुतकारा है, डांटा है कि वो लोग एरिया छोड़कर चले गए हैं। जो लोग हैं वो लोग काम नहीं कर सकते हैं। उतना पिघला हुआ जो शरीर पर जो फटने के फटने से पड़ा है, तो ये तो हमको लगता है कि जीवन भर के लिए कुछ लोग घायल हो गए हैं। तो इनका सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? जब इन लोग वोट लेते हैं, जनहित में खड़े होते हैं, तो इन लोगों का वोट ले करके कि एक दलित है तो उसका हम देखेंगे, तो क्या हो जाता है, ये वादा क्या हो जाता है? हमें तो लगता है कि ये सब मिल करके एक टेबल में कहीं ना कहीं समझौता हो जाता है, जिनको इनकी सूचना नहीं मिलती है। ये तो कहा जाता है कि आप केस मत कीजिए, लेकिन जो समझौता हुआ है उस पर तो रहना चाहिए। जैसे बड़े बड़े वादे किए गए कि नहीं आपको तो करोड़ रुपया मिलेगा, तो ये मिलेगा, जबकि इन लोगों का एक फंड भी आता है कल्याण विभाग का, उनसे भी इनको वंचित कराया गया, जो कि एक कंपनी की जिम्मेवारी है, प्रबंधक महोदय की जिम्मेवारी है कि किस तरह से हम अपने मजदूर के जीवन को सुरक्षित रखेंगे। और इतना बड़ा, इतना रिस्की काम आप देख सकते हैं किस तरह से लोग घायल हैं। क्या समझौता हुआ था उसमें? समझौता इन लोगों के कहने के अनुसार, जो सभी का हमने लिया है संक्षिप्त में बयान, तो ये लोग कह रहे हैं कि उस समय बताया गया था कि 21 लाख रुपया ही नहीं, हम आपको आपके जो घर के जो परिजन हैं, जो एकमात्र काम करने वाले, उसका मानधन हम प्रत्येक महीना देंगे बिना काम किए हुए, और हम एक नौकरी भी देंगे। लेकिन अब ये लोग बता रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वहाँ गेट पर जो है कुछ दलाल, जिसके नाम ये लोग लेने से डरते हैं, लेकिन वो लोग इनको भगा देते हैं कि जाओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और ये मामला 3 महीना हो चुका है, और ये तो समझिए कि मीडिया का बहुत बड़ा ये चीज़ योगदान है कि इस मामला को फिर से आप लोग उठा रहे हैं, जिस कारण से ये लोग बोल पा रहे हैं, और मैं इसका साथ भी दे रही हूँ कि नहीं, ये होना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग इसको छोड़ देंगे तो ये हमेशा होता रहेगा, जो कि गलत है। तो ये आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है, हम लोग इसको पूरी तरह से लड़ेंगे। हमने प्रबंधक महोदय को और हर जगह हमने ये आवेदन जो है व्यवस्थित रूप से दिया है, और समय भी दिया है 7 दिनों का। अगर वो इस पर हमारा अगर मांग को नहीं पूरा करते हैं तो हम जनहित में इस याचना को हम फिर दर्ज करेंगे हाई कोर्ट में, क्योंकि हमको न्याय दिलाना मेरा कर्तव्य है। और आप लोग हमारे हिम्मत हैं, आप लोग का सहयोग है, तो मैं इस केस को ज़रूर करूँगी, क्योंकि इन लोगों को न्याय दिलाना है। क्योंकि मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं कैमरे में आ जाऊं और मेरा बयान चला जाए और मैं पूरा हो जाऊं, क्योंकि मेरा काम है इन लोगों का कार्य करना। मैं कोई नेता नहीं हूं कि मैं अपना चेहरा चमका दूं उस समय तत्काल में, और फिर मैं इन लोगों को गुमनामी में 3 महीने के लिए ढकेल दूं कि अब क्या हो रहा है, कोई इसको देखभाल करने वाला नहीं। किस कंपनी का मामला है ये झारखंड इस्पात कंपनी का है, जो हेसला में चल रहा है, करीब 35 सालों से चल रहा है। वो नया नया प्लांट बना रही है, तो इस तरह से जो बन रहा है वो ठीक है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, प्रबंधक महोदय आप ध्यान दें, आपने जो वादा किया था उसको आप पूरा करें। मेरा आपसे बस यही मांग है, और इस मांग को पूरी करने के लिए मैंने आपको व्यवस्थित समय भी दिया है। अगर इसमें हमारी मांग पूरी हो जाती है, इन लोगों को न्याय मिल जाता है,
तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके लिए फिर हम लोग हाई कोर्ट में जनहित याचिका दर्ज करेंगे। अभी आप किस किस पदाधिकारी को आप लोग लेटर हाँ, मैंने दिया है, मैं दिखा रही हूँ। बताइए। अभी मैंने दिया है डीसी महोदय को दिया है, पुलिस अधीक्षक को दिया है, मैंने कारखाना के जो प्रबंधक है उनको दिया है। इस तरह से मैंने व्यवस्थित रूप से सबको दे दिया है और इसकी हमने समय भी दिया है और इस समय में हमारी मांग पूरी हो जाती है। जो हमारे सामने पीड़ित हैं, ये यदि खुश हो जाते हैं, इनके घर में अगर चूल्हा जलता है, इनके बच्चे पढ़ते हैं, तो हमें लगेगा कि चलिए बहुत अच्छा है और ये होना चाहिए, क्योंकि हम सब के सहयोग से इन लोगों को हम न्याय दिलाएंगे। तो मान लीजिए आप लोग कितने दिन का डीसी को मोहलत? हमने 7 दिन का समय दिया है। 7 दिन के बाद आप क्योंकि 3 महीना तो पहले बीत चुका है, तो हमने 7 दिन का समय दिया है फिर से, क्योंकि ये 3 महीना घटना का हो चुका है आज की तिथि में, तो ये 7 दिन का समय है। और प्रबंधक महोदय के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनको ही सब चीज़ देखना होगा। बहुत सारे चीज़ सुविधाएं जैसे कल्याण विभाग से भी मिलना था, एसआई का फंड मिलना था, उस समय उन्होंने वादा भी किया था कि हम जो है एम्बुलेंस करेंगे, तो फायर सेफ्टी करेंगे, लेकिन 3 महीना में अभी तक कुछ उस तरह का कार्य नहीं किया गया है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ प्रबंधक महोदय आप इस पर ध्यान दें और इसको ध्यान से ले करके मजदूरों के साथ न्याय दें, ताकि हमारी मांगें पूरी हो सकें और इनके साथ न्याय हो सके। किसानों के लिए मॉनसून धमाका। आज ही नगद खरीदें या फाइनेंस में सोनालिका 734 3 सिलेंडर वाला शक्तिशाली, भरोसेमंद और किफायती ट्रैक्टर और आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक स्कूटी बिल्कुल फ्री। और अन्य सभी सोनालिका मॉडल्स पर भी मिल रहा है वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, LED टीवी जैसे प्रीमियम गिफ्ट्स, वो भी बिल्कुल मुफ्त। सबसे बड़ी बात, सोनालिका के ट्रैक्टर पार्ट्स सभी पार्ट्स दुकान पर बेहद आसानी से मिलते हैं, साथ ही साथ फाइनेंस की पूरी सुविधा। तो देरी किस बात की, मॉनसून आने से पहले आज इस बड़े ऑफर का फायदा उठाइए। आज ही पहुँचे अपने नजदीकी डीलर किसान ट्रैक्टर्स, जिला रामगढ़ कैंट, झारखंड, या कॉल करें 7909022077 पर। ये ऑफर इस जून 2026 तक ही लागू है। आज ही पहुँचे और ऑफर का लाभ उठाएं।